हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। बच्चों, आज हम अपनी एनवायरमेंटल साइंस की बुक लुकिंग अराउंड का थर्ड लेसन फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ाती हूँ, हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, साथ ही साथ जो एक्सरसाइज वर्क दिया गया है उससे भी सॉल्व करेंगे। बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम बातें करते हैं। बच्चों, आप जानते हैं ना कि जब कुछ भी हम अपनी टंग में रखते हैं तो एक स्वाद आता है, टेस्ट आता है। तो इस पाठ में हम अलग अलग तरह के स्वाद के बारे में चर्चा करेंगे। और इसी तरह से जब हम कोई चीज खाते हैं तो वो खाद्य पदार्थ हमारे मुंह से होता हुआ पेट में जाता है और इसका पाचन होता है। तो हम थोड़ा बहुत इस प्रोसेस के बारे में भी जानकारी लेंगे। इस प्रोसेस को पाचन कहते हैं और इन इंग्लिश वी कॉल दिस डाइजेशन। तो हम इस लेसन में क्या पढ़ने जा रहे हैं? फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। ओके, तो आप देखिए ना, लेसन के राइट हैंड साइड में एक आइसक्रीम बनी हुई है, चॉकलेट आइसक्रीम है ये। और जैसे ही चॉकलेट आइसक्रीम आप देखते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है ना। इसका एक पर्टिकुलर टेस्ट है, एक विशेष स्वाद है इस चॉकलेट का। तो ये जब चॉकलेट हमारे मुंह पे जाती है, ये पचती है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेस्टिंग। ओके, जब आप इसे मुंह पे रखते हैं तो एक स्वाद आता है, दैट इज कॉल्ड टेस्टिंग। तो इस लेसन में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। कैसे किसी पदार्थ का, किसी खाद्य पदार्थ का टेस्ट आता है और कैसे वो डाइजेस्ट होती है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन होने जा रहा है बेटा। तो आइए हम शुरू करते हैं। डिफरेंट टेस्ट, अलग अलग स्वाद। Jhumpa ran into the kitchen and caught hold of her mother, saying, "Ma, I am not going to eat this bitter करेला." झुम्पा दौड़ते हुए रसोई में गई और अपनी माँ को कस के पकड़ा और कहा, ये कहने लगी, माँ, I am not going to eat this bitter करेला। माँ, मैं ये कड़वा करेला नहीं खाऊंगी। और करेले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिटर गार्ड। देख रहा है ना ब्रैकेट में। आगे क्या कहते हैं झुम्पा? Give me some गुड़ and रोटी। मुझे कुछ गुड़ दो और रोटी दीजिए। गुड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जागरी। माँ smiled and said, माँ ने मुस्कुराई और कहा, You ate रोटी and sugar in the morning। आपने रोटी और चीनी सुबह खाई थी। झूलन टीस्ड झुम्पा। अब झूलन कौन है? झूलन हम पिक्चर में देख रहे हैं। झूलन यहाँ पर झुम्पा की दीदी हैं, हमें लगता है बड़ी सिस्टर हैं, पिक्चर में आप देख सकते हैं। झूलन ने झुम्पा से टीज किया और कहा, डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट? क्या आप एक ही प्रकार के खाने से बोर नहीं हो जाती हो? झुम्पा रिप्लाइड क्विकली। झुम्पा ने तुरंत जवाब दिया, डू यू गेट बोर्ड विद लिकिंग इमली? क्या आप इमली को चाटने से बोर होती हो? I bet your mouth is watering। मैं शर्त लगा सकती हूँ आपका मुंह में पानी आ रहा है just by hearing the word इमली। जैसे ही आपने ये शब्द इमली सुना। क्या कहती हैं, एक बार फिर से हम समझते हैं। क्या बोला झुम्पा ने अपनी सिस्टर झूलन से? उन्होंने कहा, क्या तुम इमली खाने से बोर होती हो? और मैं शर्त लगा सकती हूँ कि जैसे ही आप इमली शब्द का को सुनती हैं, आपके मुंह में पानी आ रहा है। आगे क्या कहती हैं? Sure, I love the sour इमली, but I eat sweet and salty things too। अब झूलन कहती हैं कि yes, sure, बिल्कुल सही कहा। अब I love the sour इमली, मुझे खट्टी इमली पसंद है, लेकिन मैं मीठा और नमकीन चीज भी तो खाती हूँ। I even eat करेला, मैं यहाँ तक करेला भी खाती हूँ। Said झूलन, झूलन ने कहा, and look at her mother, और अपनी माँ की ओर देखा। They both laughed heartily। दोनों ने खुलकर हंसे, मुस्कुराए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झूलन said to झुम्पा, झूलन ने झुम्पा से कहा, Let's play a game। चलिए एक खेल खेलते हैं। You close your eyes and open your mouth। आप अपनी आंख को बंद करिए और अपने मुंह को खोलिए। I will put something to eat in your mouth। मैं कुछ खाने के लिए आपके मुंह में रखूंगी। You have to tell what is it। आपको कहना है कि ये क्या है। झूलन took a few drops of lemon juice in a spoon and put them in झुम्पा's mouth। झूलन ने
एक चम्मच में नींबू के रस की कुछ बूंदें ली और उनको झुम्पा के मुंह में रखा। So lemon, झुम्पा replied quickly. खट्टा नींबू, झुम्पा ने तुरंत जवाब दिया। इतना इंटरेस्ट इस लेसन में आ रहा है ना। देखिए, हमने 4 तरह के स्वाद यहाँ पर पढ़े। फर्स्ट पैराग्राफ में आप देख सकते हैं बिटर करेला, बिटर मीन्स कड़वा करेला। फिर हमने यहाँ पर देखा सोर इमली, खट्टी इमली। स्वीट हमने जागरी को देखा था, गुड़ स्वीट होता है। और सॉल्ट मीन्स नमकीन चीजों को सॉल्टी थिंग्स कहते हैं। ठीक है, तो हमने 4 तरह के स्वाद यहाँ पर देखे और एक बहुत अच्छा खेल हमें मिला है। आप इस खेल को खेल सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीजें लीजिएगा लेकिन खाने में, ठीक है। अपने भाई बहनों की टंग में कोई अच्छी सी चीजें हैंड वॉश करके बड़ी सावधानी से स्पून से कोई चीज उनके टंग में रखिएगा। कैसा टेस्ट है तो आपको पता चल जाएगा कि आपके फ्रेंड्स को या आपके भाई बहनों को अलग अलग तरह के टेस्ट की जानकारी है या नहीं। देखिए, हमें मिला है ना इस लेसन से। चलिए आगे पढ़ते हैं। Next page, page number 23. Julan then picked up a small piece of jaggery. Julan ने फिर एक छोटा सा पीस गुड़ का लिया। Her mother suggested, crush it, otherwise she will know what it is. उसकी माँ ने सजेशन दिया, इसे पीस लो, नहीं तो उसे पता चल जाएगा कि ये क्या है। Julan crushed the jaggery, but Jhumpa easily guessed it. जुलन ने गुड़ को पीस लिया लेकिन झुम्पा ने फिर भी इजीली इसे गेस कर लिया। They played the game with different food items. उन्होंने अलग अलग फूड आइटम्स के साथ इस खेल को खेला। झुम्पा could tell the fried fish even before tasting it. झुम्पा ने फ्राइड फिश को बिना टेस्ट किए ही पहचान लिया। जुलन said, "Now close your nose and tell me what this is." जुलन ने कहा, अब अपनी नाक बंद करो और मुझे बताओ कि यह क्या है। झुम्पा was confused. It is a bit bitter, a bit salty and somewhat sour. यह थोड़ा सा कड़वा, थोड़ा सा नमकीन और थोड़ा सा खट्टा है। Give me one more spoonful. मुझे 1 चम्मच और दो। Julan took another spoonful of cooked karela, uncovered it Jhumpa's eyes and said, "Here it is, eat." जुलन ने एक और स्पून पके हुए करेले का लिया और बिना झुम्पा की आंख खोले हुए कहा, "Here it is, eat." ये है, खाओ। झुम्पा laughed. झुम्पा हंसी। Yes, give me more. हाँ, मुझे और दो। देखा बच्चों, इस पार्ट में हमें कितनी सारी नई जानकारियां मिली। ऐसे आपको समझ में नहीं आया होगा ना। तो देखिए, हम फिर से इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए, झुम्पा ने जैसे ही गुड़ को खाया तो जबकि गुड़ पीसा हुआ था, वो बारीक चूर्ण था, उसके बाद भी उसे पहचान गई ये मीठा है। क्योंकि टेस्ट से, टंग को जैसे उसने टेस्ट किया वो पहचान गई मीठा है। और एक और चीज आप देखिए, यहाँ पर जो फिश थी ना, फिश को तो उसने टेस्ट भी नहीं किया था और बिना टेस्ट किए ही वो पहचान गई ये फिश है। अब ऐसे कैसे हुआ होगा भला, सोचिए जरा। बिल्कुल सही, फिश की खुशबू से ही झुम्पा ने पहचान लिया कि जो फूड आइटम उसे दिया जा रहा है ये फिश है। इसका मतलब खुशबू से भी कई चीजों का हम पता लगा सकते हैं, कई हम फूड आइटम्स का पता लगा सकते हैं कि ये क्या चीज है ना। और इसके बाद एक और चीज देखिए, एक नई चीज आपको अभी समझ में आएगी। देखिए, करेला झुम्पा को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो मना कर रही थी, मैं बिटर करेला नहीं खाऊंगी, उसे पसंद नहीं था बिटर गार्ड खाना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब जुलन ने उसकी नोज को बंद कर दिया, नाक जब उसकी बंद थी, तो वही करेला उसे अच्छा लगा। ये कैसे संभव हुआ होगा, जरा बताइए तो। सोचिए इस बारे में। नाक बंद थी तो करेले का स्वाद उसे पता ही नहीं चला पूरी तरह से।
उसे लगा कि ये थोड़ा कड़वा है और ये थोड़ा नमकीन है और ये थोड़ा खट्टा है, और वो उसे इतना अच्छा लगा कि झुम्पा ने फिर से झूलन से मांगा और कहा मुझे 1 चम्मच और दो। तो इससे हमें क्या चीज पता चली? इसका मतलब हमें ऐसा पता चल रहा है कि कोई ना कोई कनेक्शन स्मेल और टेस्ट के बीच में जरूर है नहीं? इसका मतलब जब हम सूंघते हैं उससे भी टेस्ट का पता चलता है, और टेस्ट जब हम करते हैं तो तब खुशबू भी उससे रिलेटेड है कहीं ना कहीं। ये कैसे दोनों में कनेक्शन है, दोनों स्मेल और टेस्ट आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। परंतु कहीं ना कहीं आपके माइंड में चल जरूर रहा है कि करेला कड़वा था और झुम्पा को पसंद नहीं था, लेकिन जब उसकी नाक बंद कर दी तो वही करेला उसे कैसे अच्छा लगने लगा और उसने कैसे करेला खा लिया, है नहीं? आप भी जरा इस बारे में थोड़ा सा सोचिए, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है? अब देखिए हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर आगे क्या दिया है? डिस्कस एंड राइट। डिस्कस करिए और लिखिए। चलिए हम आपस में डिस्कस करते हैं। आप बताएंगे, कुछ प्रश्न हमें दिए गए हैं, सोचते हैं और बताते हैं, ठीक है? आगे बढ़ें। झूलन's mouth started watering when she heard the word इमली। झूलन का मुंह पानी से भर गया जब उसने इमली शब्द सुना। When does your mouth water? आपका मुंह में पानी कब आ जाता है? List 5 things you like to eat and describe their taste. कोई 5 चीजें आप ऐसी बताइए कि जब आप खाते हैं तो आपके मुंह में पानी आ जाता है, और उनका टेस्ट भी बताइए। होता है ना, कभी कभी हम किसी चीज के बारे में सोचते ही मुंह में पानी आ जाता है। कोई चटपटी चीज हो, कोई आइसक्रीम हो, रसगुल्ला हो, कोई फेवरेट अगर आपका फूड आइटम है तो उसका नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। तो आपको एक मैं काम दे रही हूँ, आप कोई भी 5 ईटेबल थिंग्स को आप देखेंगे जिनको खाने वाली चीज होंगी जिनके सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। कुछ एग्जांपल्स मैं दूं आपको, जैसे चटनी है। चटनी का टेस्ट क्या है? खट्टा, ठीक है? चटनी खट्टी है। करेला कड़वा है। खीर मीठी है। पकौड़ी नमकीन है, ठीक है? इसी तरह से 5 खाने की चीज आप नोट डाउन करेंगे और उसके आगे लिखेंगे उनका स्वाद क्या है, उनका टेस्ट क्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Do you like only one kind of taste or different ones? Why? क्या आपको एक ही तरह का टेस्ट पसंद है या अलग अलग टेस्ट पसंद है? बिल्कुल सही, अलग अलग टेस्ट पसंद है ना हम सभी को। क्यों? क्योंकि एक सा खाना खा के हम बोर हो जाते हैं। एक सा टेस्ट अगर लगातार मिलता है तो हम लोग बोर हो जाते हैं। तो हमें अलग अलग तरह के टेस्ट पसंद है। नेक्स्ट, झूलन put a few drops of lemon juice in Jhumpa's mouth. झूलन ने नींबू के जूस की कुछ बूंदें झुम्पा के मुंह में रखी। Do you think we can make out the taste with just a few drops? क्या आप समझ सकते हैं कि हम लोग कुछ ड्रॉप से ही टेस्ट का पता लगा लेते हैं? सोचिए जरा। यस, सही, बिल्कुल सही। अगर आप थोड़ा सा चीनी का पानी लेके मुंह पे रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये चीनी है। थोड़ा सा नमक लेंगे तो पता चल जाएगा। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सॉल्टी वाटर अगर आप लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा ये नमक है ना? इसी तरह से आप सॉस अगर मुंह पे रखते हैं, 1-2 ड्रॉप सॉस की रखते हैं तो आप समझ जाते हैं ये सॉस है ना? तो इसका मतलब कुछ ड्रॉप से भी हम, कुछ बूंदों से भी हम उस चीज के, उस खाने वाली चीज के स्वाद का पता लगा लेते हैं। ओके, आगे चलते हैं। If someone were to put a few seeds of saunf, okay, any seeds on your tongue, would you be able to tell with your eyes closed? How? अब देखिए, खुशबू से रिलेटेड एक प्रश्न यहाँ पर आ रहा है। ये कह रहे हैं अगर कुछ दाने, कुछ बीज सौंफ के हमारी टंग पर रख दिए जाए, आपकी टंग पर रख दिए जाए, तो क्या तब भी आप आंख बंद करके उसे पहचान पाने में सक्षम हो पाएंगे? क्या आप आंख बंद करके उसे पहचान लेंगे कि ये सौंफ है? कैसे बताएंगे, जरा बताइए। सौंफ का कोई ऐसा पर्टिकुलर टेस्ट तो होता नहीं है। सौंफ कैसे पहचानी जाती है? सौंफ को हम उसकी खुशबू से पहचानते हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर हमने देखा कि कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जिनको हम उनकी खुशबू से ही पहचान जाते हैं, है नी? तो देखिए, मैं आपको कुछ पिक्चर्स यहाँ पर दिखा रही हूँ। अलग अलग तरह के फूड आइटम्स हैं और देखिए हर फूड आइटम का टेस्ट अलग अलग है।
है ना। तो जरा आप इन्हें देखिए और आप भी घर पर जाकर सारे फूड आइटम्स को देखिएगा अपने घर में और आसपास और सोचिएगा कि उनका टेस्ट क्या है, क्योंकि जो लेसन है यहाँ पर हमें टेस्ट के बारे में अधिक से अधिक जानकारियां पता करनी है। ठीक है, अब हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट पेज की ओर। पेज नंबर 24। हाउ डिड जुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश? जुम्पा ने तली हुई मछली को कैसे पहचाना? कैन यू गेस the names of certain things only by their smell without seeing or tasting them? What are these things? देखिए बच्चों, एक प्रश्न यहाँ पर आया हमारे सामने कि झुम्पा ने की आंख भी बंद थी, ओके, तो उसने बिना देखे कि फिश को कैसे पहचान लिया था? बिल्कुल सही, फिश की खुशबू से झुम्पा ने पहचान लिया था कि जो फूड आइटम हमें दिया जा रहा है वो फिश है, उसकी खुशबू से। ठीक है, तो इसी तरह से कैन यू गेस द नेम्स ऑफ सर्टेन थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल? क्या आप कुछ चीजों के, कुछ वस्तुओं के नाम बता सकते हैं केवल उनके स्मेल से? विदाउट सीइंग और टेस्टिंग देम, बिना उनको देखे हुए और बिना उनको टेस्ट किए हुए। व्हाट आर दीज थिंग्स? कुछ नाम बताएं आप जरा, कौन सी वस्तुएं हैं ये? जैसे देखिए, एग है, ऑरेंज है, मैंगो है, गुआवा है। ओके, तो ये जो वस्तुएं हैं इनका हमको हम इनको देखते नहीं है, फिर भी हम पहचान लेते हैं, इनकी खुशबू से ही हमें पता चल जाता है ये कौन सी वस्तु है। ठीक है, तो आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, इसी तरह से आप बहुत सारी वस्तुओं के नाम नोट डाउन करिएगा जिनको कि आप केवल उनकी खुशबू से पहचान लेते हैं, और एक्सपेरिमेंट भी करिएगा। ऐसा आप उस चीज को खुशबू से सूंघ करके आंख बंद करके पहचानने की कोशिश करिएगा ये कौन सी चीज है। ठीक है, Has anyone ever told you to hold your nose before taking a medicine? क्या आपसे कभी किसी ने नाक बंद करके दवा लेने को कहा है? कहा है आपसे ऐसा कि दवा खानी है, चलिए नाक बंद कर लीजिए? बिल्कुल सही कहा है। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे कहा, ऐसा क्यों कहा कि भाई हम तो दवा मुंह से खा रहे हैं तो नाक बंद करने के लिए क्यों कहा? इसका कारण ऐसा है कि हमें टेस्ट तभी आता है जब हम स्मेल करते हैं। यदि नाक बंद करेंगे तो टेस्ट का पता ही नहीं चलेगा। अब आप एक एग्जांपल देखिए, जब सर्दी होती है, आपकी नाक बंद होती है तो उस समय टेस्ट का पता ही नहीं चलता है नहीं। इसी तरह से अगर नाक बंद होगी तो कड़वी से कड़वी दवा भी हमें टेस्ट उसका नहीं आएगा और हम आसानी से दवा खा लेंगे, है नहीं। इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है कि दवा खाने से पहले अपनी नाक को बंद कर लीजिए। आगे चलते हैं। क्लोज योर आईज एंड टेल, अपनी आंख बंद करिए और बताइए। कलेक्ट अ फ्यू फूड आइटम्स हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट, कुछ फूड आइटम्स को कलेक्ट करिए जिनका अलग अलग टेस्ट है। प्ले अ गेम विद योर फ्रेंड्स लाइक झुम्पा एंड जूलन डिड, जैसे झुम्पा और जूलन ने खेल खेला, आप भी वैसा ही खेल अपने दोस्तों के साथ खेलिए। टेल योर फ्रेंड्स टू टेस्ट द फूड एंड आस्क, अपने दोस्तों से उस फूड को टेस्ट करने के लिए कहिए और उनसे कुछ प्रश्न पूछिए। क्या पूछे उनसे हम? हाउ डिड इट टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा है? व्हाट वाज द फूड आइटम, और ये कौन सा फूड आइटम है नहीं। सपोज आपने उनके मुंह पे गुड़ रखा तो उनसे पूछे इसका टेस्ट कैसा है, तो बच्चे बताएंगे कि इट इज स्वीट, ये मीठा है। और आपको कैसे पता चला ये क्या है, तो बच्चे अपनी खुशबू से बता देंगे कि ये गुड़ है ना, क्योंकि उन्होंने गुड़ खाया भी होता है, पहले थोड़ा अनुभव होता है गुड़ के बारे में, है नहीं। नाउ ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट, आपको जीभ के कौन से भाग में सबसे ज्यादा टेस्ट का अनुभव होता है, सबसे ज्यादा स्वाद का अनुभव होता है? इन फ्रंट, एट द बैक, ऑन द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द टंग। कहाँ कहाँ पे? फ्रंट में, सामने में, जीभ के एकदम सामने में आपको स्वाद ज्यादा आता है, जीभ के बैक में पीछे स्वाद ज्यादा आता है, जीभ की राइट और लेफ्ट साइड में ज्यादा आपको स्वाद आता है। तो बेटा ये हमारे लिए एक एक्सपेरिमेंट भी हो गया है, इसको हम प्रयोग के रूप में भी करेंगे। कैसे करेंगे? आप नींबू लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा जीभ की शुरू में रखिए उसे फ्रंट में, ठीक है, और फिर कॉर्नर्स में रखिए और जीभ के पीछे रखिए। इसी तरह से अलग अलग टेस्ट वाली चीजें लीजिए, गुड़ लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ सबसे ज्यादा टेस्ट का अनुभव हो रहा है। तो आप पता लगाएंगे यहाँ पर और खुद आप अनुभव करेंगे कि जो सबसे ज्यादा टेस्ट होता है वो फ्रंट में होता है। ठीक है, अब कैसे हमें पता चला? चलिए इसके लिए
हमें जीभ का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, है नहीं, जीभ कैसे काम करती है वो पता होना चाहिए, और ऐसी कौन सी चीजें जीभ में है जिससे कि हमें स्वाद आता है, स्वाद का पता चलता है, हमें इसका ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट आगे चलते हैं। विच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग। अब जीभ के कौन से भाग से कौन से टेस्ट का पता चलता है। मार्क दीज पार्ट्स ऑन द पिक्चर गिवन। पिक्चर दी गई है हमारे बुक के लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वहां पर मार्क करिए, निशान बताइए कि जीभ के कौन से हिस्से से कौन से स्वाद का पता चलता है। तो चलिए बच्चों, हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जीभ दी गई है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जीभ के एकदम नीचे, ओके, फ्रंट में यहाँ पर मीठा और नमकीन टेस्ट का पता चलता है, और जीभ के जो दोनों किनारे दिए गए हैं ना, तो यहाँ पर खट्टे टेस्ट का, सॉर टेस्ट का पता चलता है, और जो अंदर जीभ की गले की तरफ जो पार्ट है, यहाँ पर कड़वे टेस्ट का पता चलता है। ठीक है, तो बेटा मैं ये बताना चाहूंगी कि एक्चुअली जीभ के बारे में थोड़ा सा और आपको बताना चाहूंगी इस समय। जो जीभ है ना, हमारे मुंह के अंदर एक इंद्री है, एक ऑर्गन है, और ये हमें 4 प्रकार के स्वाद मेनली बताती है। कौन कौन से 4 स्वाद हैं? बिटर, सोर, स्वीट एंड सॉल्ट। एक स्वाद और है, उसे मैं रुक करके आपको बताने वाली हूँ, परंतु मेन कौन से स्वाद हम लोग अनुभव करते हैं, ये है बिटर कड़वा, सोर खट्टा, स्वीट मीठा, और सॉल्टी नमकीन। ठीक है, 4 तरह के टेस्ट हमें जीभ से पता चलते हैं। और कैसी होती है जीभ स्ट्रक्चर में आपको पता है कि पीछे की ओर से चौड़ी होती है और आगे की ओर से पतली होती है। ये रेड कलर की होती है, और आपने देखा है बेटा कि जीभ की जो सरफेस है ना, ऊपर सतह है, इसमें कुछ दानेदार से ग्लैंड्स, छोटे छोटे से दाने होते हैं, उभार से होते हैं, और आपने अनुभव किया ना, छोटे दाने दाने से दिखते हैं, कभी आप देखिएगा। तो ये क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं स्वाद कलिकाएं, इनको टेस्ट ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब जो स्वाद हमें आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? इन टेस्ट ग्लैंड्स की प्रेजेंस से ही स्वाद आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जीभ के कौन से हिस्से से कौन सा स्वाद आता है। ठीक है, और सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए हमें स्वाद आता कैसे है। ठीक है, तो जब हम किसी वस्तु को खाते हैं तो इस वस्तु का स्वाद कैसा है, इसका अनुभव हमें तभी होता है जब वस्तु लार के साथ घुल जाती है और जीभ में फैल जाती है। लार क्या है? लार ये लिक्विड है, पानी है, जो हमारी जीभ में हर समय रहता है। ठीक है, तो जब हम कोई चीज खाते हैं, कोई वस्तु को खाते हैं, तो वो लार के साथ मिक्स हो जाता है, और वो खाने का सामान है, खाने की चीज पूरे जीभ में फैल जाता है। अब कोई वस्तु अगर मीठी होती है या नमकीन होती है, तो इसका पता तो हमें जीभ के जो फ्रंट भाग है, जो जीभ का आगे का भाग है, उससे पता चल जाता है। और अगर कोई चीज कड़वी है, कोई वस्तु कड़वी है, तो इसका स्वाद हमें कहाँ से पता चलता है? इसका जीभ के पीछे वाले भाग से इसके कड़वेपन का पता चल जाता है। और खट्टेपन का जो स्वाद है, वो हमें जीभ के किनारे वाले भाग अनुभव कराते हैं। Piece number 25. Use a clean cloth to wipe the front part of your tongue so that it is dry. एक साफ कपड़े को अपनी जीभ को साफ करने के लिए उपयोग करें, जिससे कि वो सूख जाए। हमें करना क्या है? एक साफ कपड़ा लेना है और उससे अपनी जीभ को, टंग को साफ कर लेना, सुखा लेना है, जिससे कि वो सूख जाए अच्छी तरह से। ठीक है, Put some sugar or jaggery there. वहाँ पर कुछ चीनी या गुड़ रखिए। Would you taste anything? क्या आपको कोई टेस्ट आता है? क्या आप कोई टेस्ट कर सकते हैं? Why did this happen? और ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले तो प्रश्न ये हुआ बच्चों कि अगर हमने अपनी टंग को कपड़े से साफ कर दिया है, तो क्या उसके बाद हमें कोई टेस्ट आएगा? हमें कोई भी टेस्ट नहीं आएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि हमें टेस्ट तभी आता है जब हमारे खाने की वस्तु, चाहे गुड़ हो, चाहे जैगरी हो, या कोई भी दूसरी वस्तु जो हमारी जीभ में सलाइवा होता है उससे मिक्स होती है और पूरी जीभ में वो खाने की वस्तु फैल जाती है। अब अगर हम अपनी जीभ को कपड़े से साफ कर लेंगे तो सलाइवा भी साफ हो जाएगा। अब सलाइवा ही नहीं होगा तो खाने का सामान है, जो खाने की वस्तु है, वो पूरे जीभ तक कैसे जाएगी? सलाइवा नहीं होगा तो कोई स्वाद भी हमें नहीं आएगा। ठीक है, आप इस प्रयोग को करके भी देखिएगा।
आप अपनी टंग को अच्छी तरह से साफ कर लीजिएगा, उसे ड्राई कर लीजिएगा और उसके बाद कोई भी खाने की वस्तु अगर बाहर रखिए तो आपको कोई भी टेस्ट नहीं, ठीक है। Stand in front of a mirror and look closely at your tongue. आप एक शीशे के सामने खड़े होकर देखिए और क्लोजली खड़े हो जाइए, उसके नजदीक खड़े होइए और अपनी टंग को देखिए। How does the surface look? जो टंग की सरफेस है, जो सतह है, वो कैसे दिखाई देती है? Can you see any tiny bumps on the surface? क्या आपको सरफेस में कोई छोटे छोटे उभार से या दाने दाने से दिखाई देते हैं? दिखते हैं बच्चों? बिल्कुल, देखिए चित्र भी यहाँ पर दिख रहा है ना, पिक्चर दिखाई दे रही है लेफ्ट हैंड साइड में, आप देख उस दाने से दिखाई दे रहे हैं। और अभी इससे पहले वाले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि हमारी जीभ में कुछ बर्ड्स होते हैं, कलिकाएं होती हैं, ठीक है, तो जिनके द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। तो ये जो छोटे छोटे बम्प्स हैं, ये क्या है? ये टेस्ट बर्ड्स हैं जो हमारी जीभ की सरफेस में होते हैं और इन्हीं की वजह से हमें टेस्ट का पता चलता है। कितनी तरह के टेस्ट अभी हमने पढ़े थे? हमने अभी 4 तरह के मेन टेस्ट और एक नया टेस्ट, उमामी टेस्ट भी पढ़ा था। आप जरूर इन चारों टेस्ट को याद करिएगा और इनको अनुभव भी करिएगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं। टेल। If someone asked you to describe the taste of amla or cucumber, you might find it difficult to explain. अगर आपसे कोई कहता है कि आप आंवला का टेस्ट डिस्क्राइब करें, बताएं, तो you might find it difficult to explain. आप इसे एक्सप्लेन करने में परेशानी अनुभव करेंगे, है नहीं बच्चों? क्या आप कोई टेस्ट बता सकते हैं आंवले का कैसा होता है? देखिए शुरू में खट्टा होता है, मीठा भी लगता है, बीच में कड़वा भी लगने लगता है। How would you describe the taste of those? टोमेटो, अनियन, सौंफ, गार्लिक, इनके टेस्ट भी आप बताएं जरा। टोमेटो, टमाटर, मीठा भी है, खट्टा भी है, तीखा भी है। अनियन झांझा होता है, तीखा लगता है, मीठा भी लगता है, कड़वा भी लगता है। सौंफ कोई स्वाद नहीं होता, खुशबू अनुभव होती है। गार्लिक है, तीखा लगता है, खुशबू बहुत तेज है इसकी। तो ये सारे टेस्ट कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम फील कर पाते हैं, परंतु कुछ हमारे पास इनके लिए पर्टिकुलर शब्द ऐसा नहीं है, ठीक है ना। Think of words that you know or make up your own words to describe the taste. कुछ ऐसे words आप ढूंढिए, सोचिए उनके बारे में और अपने आप से बनाइए कैसे टेस्ट। देखते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग टेस्ट के हम साउंड्स यहाँ पर डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। When Jhumpa tasted some of the things, she said, झुम्पा ने कुछ चीज खाई, कुछ टेस्ट लिया और क्या बोला? What do you think she may have eaten? उसने क्या खाया होगा? उसने मिर्च खाई होगी। अब ये टेस्ट को कोई आप बता सकते हैं कि ये कौन सा टेस्ट है? नहीं बता सकते ना। इसी तरह से Why don't you make sounds that describe some taste? कुछ ऐसे साउंड आप बनाइए जो टेस्ट को डिस्क्राइब करते हैं। चलिए हम जैसे आप डिस्कस करते हैं यहाँ पर। देखिए सूप पीते तो कैसे पीते हैं? इसे क्या बोलते हैं? सुड़ुप सुड़ुप सुड़ुप। और जब आप इमली खाते तो कैसे करते हैं? टिक 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 टिक, ठीक है। कुछ टेस्टी सा चीज है। तो ये क्या है? ये ऐसे साउंड्स हैं जो कुछ हम टेस्टी चीज अगर खाते हैं तो हम खुद ही निकल आती हैं, है नी? जैसे मिर्च से होती है और सुड़ुप सुड़ुप, है नी? ये साउंड्स हैं बेटा जी, है नी? तो यहाँ पर आगे हम चल रहे हैं। From your expressions and sound, ask your friends to guess what you might have eaten. अब इसी तरह के अपने एक्सप्रेशन से और साउंड से अपने दोस्तों से पूछिए कि वो गैस करें कि आपने क्या खाया होगा। ये बहुत ही मनोरंजक खेल एक और हो रहा है हमारे पास। अपने दोस्तों के पास जाएं और एक्टिंग करें, तो बच्चे तुरंत बता देंगे आपने क्या खाया है, मिर्च खाई है। इसी तरह से आप करते हैं तो आपके फ्रेंड्स बता देंगे कि ये तो कुछ खट्टी चीज आपने खाई है और वो खट्टी चीज भी हो सकती है, नींबू भी हो सकता है नी? तो ये क्या था कि एक्सप्रेशन से भी कभी कभी हम अपने टेस्ट को एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं। अपने भाव से भी हम लोगों को बताते हैं कि हमने क्या खाया है, ठीक है। तो बच्चों हमने इस तरह से हमारा जो थर्ड लेसन है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, इसके हमने पेज नंबर 22, 23, 24 और
आइडेंटिफाइड डिस्कस कर रही हैं। बाकी के इसकी जो हमारे पेजेस हैं उसे हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और वक्त तो आपको देना ही है ना, तो आपको क्या होमवर्क है जो अभी हमने डिस्कस किया है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग तरह की टेस्टफुल स्टडी करना है, टंग को बनाने की प्रैक्टिस करनी है, इसके टेस्ट वर्ड्स, कौन सा टेस्ट वर्ड्स टंग के कौन से पोर्शन में होता है उसे करना है। और आपने देखा ना कि पेज नंबर 23 में कुछ क्वेश्चंस थे, डिस्कस एंड राइट, तो हमने डिस्कस किया, आप इसे लिखने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से पेज नंबर 24 में भी कुछ ऐसे क्लोज योर आइज एंड टेल, यहाँ पर भी आप कुछ लिख सकते हैं, कुछ लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जितना भी आपको रिटन वर्क है आप उसे करें, और इस लेसन को जैसे मैंने आपको एक लाइन पर पढ़ा है और समझाया है, आप भी एक लाइन पे पढ़ेंगे और अपने पेरेंट्स को समझाएंगे, ठीक है। आपके जो भाई बहन आपके घर में है, आप उन्हें भी समझाने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, हम फिर मिलते हैं इस लेसन के आगे के पेजेस को लेकर के, और तब तक आप इसे पढ़ें और खुश रहें, खूब पढ़ाई करें, मेहनत करें और बहुत सारे अनुभव को इकट्ठा करें। अपने टेस्ट को लेकर बहुत सारे अनुभव को एकत्रित करें, उन्हें लिखने का प्रयास करें, और हम लोग जरूर आपके अनुभव को डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, खुश रहें, एंजॉय।